राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं, व्लॉग ही स्टार्ट हम कर रहे हैं जमुना जी से। तो अगर आप देखेंगे तो हम भ्रमर घाट पे हैं और आज वृंदावन धाम की बहुत जोर की परिक्रमा लग रही है। अभी मैं आपको परिक्रमा मार के दर्शन करा रहा हूँ क्योंकि भैया आज एकादशी और बहुत सारे भक्त वैष्णव वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। और हम भी अपनी साइकिल से आज आए क्योंकि 15-20 दिन से हमने साइकिल को टच नहीं किया था। तो पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने साइकिल को खड़ी कर दिया है और बस हम यहाँ पे आ गए जमुना जी के दर्शन करने के लिए। और फिर हमने कहा यहीं से व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं श्री तटिया स्थान। तो अभी आप दर्शन करिए वृंदावन परिक्रमा मार्ग की, क्योंकि बहुत जोर की परिक्रमा लग रही है इस टाइम वृंदावन में। और अभी मैं आपको दर्शन भी करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नीचे लोग चल रहे हैं, इसलिए शायद नीचे आपको लोग ना दिखे। तो आप जमुना जी के दर्शन कर लीजिए। परिक्रमा मार्ग के दर्शन अभी हम आपको करा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन परिक्रमा मार्ग की जय। अब आप दर्शन करिए वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग के। बहुत सारे भक्त वैष्णव आप देखेंगे वृंदावन धाम की परिक्रमा दे रहे हैं। मैंने ये वीडियो भ्रमर घाट पे शूट किया और यहाँ पर जो परिक्रमा मार्ग का रास्ता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इसी पतले रास्ते से बहुत सारे जो भक्त वैष्णव होते हैं वो वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं। और ये लगभग 200 मीटर का रास्ता है जहाँ पे जमुना जी बहुत पास आ जाती हैं। पीछे भी मैंने आज परिक्रमा करते हुए बहुत सारे भक्तों की वीडियो शूट करी, जिसको आप देख रहे हो। ये कालीदह के पास की है जब बहुत सारे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज एकादशी के दिन आपको बहुत सारे दूर दूर से आए भक्तों के, बहुत सारे ब्रजवासियों के दर्शन होते हैं। श्री हरदास। तो अभी हम श्री तटिया स्थान में दर्शन करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद अभी बस परिक्रमा मार्ग में चल रहे थे। तो हमने सोचा कि आज मेरे पास टाइम काफ़ी है और आज मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। तो हमने सोचा कि वरना श्री राधा बावड़ी के दर्शन करते हैं। और ये बहुत सुंदर सी जगह है जो कि राजपुर गांव में है। तो चलते हैं इस दिव्य स्थल के दर्शन करते हैं। श्री हरदास। तो अभी वृंदावन परिक्रमा मार्ग के दर्शन करते करते मेरे पास आज पर्याप्त मात्रा में समय था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम राधा बावड़ी पे चल के दर्शन करते हैं। और इस जगह को वृंदावन की एक अत्यंत गुप्त जगह बोला जाता है। ये राजपुर में पड़ती है और यहाँ पे हमारे जो रसिक अनन्य नरपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं, उनका ये प्राकट्य स्थली है यहाँ पे। तो स्वामी जी जहाँ से प्रकट हुए थे उस स्थल के आपको यहाँ पे दर्शन भी होते हैं। और हमारी जो स्वामी जी की रसोपासना है, हरदासी रसोपासना है, उसके जो बहुत सारे आचार्य हुए, चाहे वो भगवत रसिक देवजू महाराज हों, चाहे वो चतुरदास जी महाराज हों, उन सभी ने यहाँ पे भजन किया। इसके अलावा जो हमारी स्वामी जी की परंपरा के अन्य आचार्य हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, उन सभी ने बहुत लंबे समय तक इस स्थान पे राजपुर में, या जिसे हम राधा बावड़ी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भजन किया। और हमारे जो स्वामी जी हैं उनकी परंपरा का अनुसरण करके जो हमारे बाके बिहारी जी हैं, जो हमारे मोहनी बिहारी जी हैं, उनको लाल लड़ाया। तो अभी हम इस दिव्य परम पवित्र स्थल पे हैं। हम थोड़े से आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझ की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ के बारे में एक बेहतर और अच्छी वीडियो बनाई जा सके। लेकिन आज के व्लॉग में हम आपको थोड़ा सा दर्शन करा देंगे। हम आपको हमारे जो स्वामी जी की प्राकट्य स्थली है उसके बाहर से दर्शन करा देंगे। उसके अलावा जो हमारे आचार्य हैं भगवत रसिक देवजू, उनकी हम आपको भजन स्थली के दर्शन करा देंगे। चतुरदास जी महाराज जी की आपको हम भजन स्थली के दर्शन करा देंगे। आपको रजरानी के दर्शन करा देंगे, आपको लताओं पताओं के दर्शन करा देंगे। और सबसे मेन जगह जिसे हम कहते हैं राधा बावड़ी, जो कि एक बहुत सारी नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी गहराई में, 4-5 फ्लोर नीचे, यानी कि 30-40 फीट नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हैं। और उन सीढ़ियों से उतर के एक सरोवर पड़ता है, उसमें जल है और उस जल को यहाँ पर हमारे सरकार की सेवा में यूज़ किया जाता है। तो आप इन सब जगहों के दर्शन करिए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी गौशाला है, हम आपको उसके भी दर्शन करा देंगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो सबसे पहले आप ब्रज की लताओं पताओं के दर्शन करिए। 1537 में भादो सुदी अष्टमी बुधवार के दिन स्वामी जी का इसी स्थान पे जन्म हुआ। जन्म होने के 25 वर्षों तक स्वामी जी इसी स्थान पर रहे। उन्होंने यहाँ पर भजन किया। उसके बाद वो निधिवन गए, जहाँ पर आगे जाकर के ठाकुर श्री बाके बिहारी जी को प्रकट किया। स्वामी जी के अलावा बहुत सारे जो हमारे स्वामी जी की परंपरा के आचार्य हुए, जैसे कि भगवत रसिक देवजू महाराज, चतुरदास जी महाराज, विट्ठल विपुल देवजू महाराज, उन सभी की यहाँ पर भजन स्थली है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको हमारे जो अन्य आचार्य हैं उनकी भी भजन स्थली के आपको दर्शन होते हैं। ब्रज की अत्यंत प्राचीन गूढ़ लताओं पताओं के आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं।
यहाँ पर बहुत सुंदर सी जो पशु होते हैं, पंक्षी होते हैं, बंदर होते हैं, तोते होते हैं, जो बेसिकली मोर होते हैं, उन सब की सेवा की जाती है। और हमारे ब्रज में जो ब्रज की मूल धन है यानी कि रजरानी है, उनको यहाँ पर लाल लड़ाया जाता है। हमारे तटीय स्थान में भी ऐसा होता है। और स्वामी जी से रिलेटेड जितने भी स्थल हैं वृंदावन में या ब्रज में, वहाँ सारी की सारी जगह पर सेम उपासना पद्धति को फॉलो किया जाता है। स्थल के जिसे हम राधा बावड़ी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे आचार्यों ने, स्वामी जी की तो हमारे जन्मस्थली है ही, लेकिन हमारे जो बहुत सारे आचार्य हुए हैं उनकी यहाँ पे भजन स्थली है। और स्वामी जी की परंपरा के अधिकतर आचार्यों ने, संतों ने, रसिकों ने यहाँ पर भजन किया है। तो आप दर्शन करिए यहाँ। तो हम आपको राधा बावड़ी के दर्शन कराने वाले हैं, जिसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी रील्स में देखा होगा। ये लगभग 500 से भी ज़्यादा वर्षों पुराना है। ये बावड़ी स्वामी जी के समय की है। अन्य आचार्यों के समय ये बावड़ी वैसे ही सुरक्षित रही और अभी भी यहाँ पे मरम्मत कराने के बाद में बावड़ी बहुत सुंदर तरीके से सेवा में यूज़ में आ रही है। और बहुत सारे बावड़ी के पास में छोटी छोटी सी कुटिया बनी हैं जिनमें संत बाबा जी लोग रहते हैं और वो भजन करते हैं। ये जो बावड़ी है वो सरफेस से लगभग 30 से 40 फीट नीचे है, यानी कि 4 फ्लोर्स हैं जिसमें नीचे जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हैं जो कि बनी होती हैं। और नीचे प्राकृतिक एक स्थान से पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे एक छोटा सा सरोवर टाइप का है जिसमें कि जल रहता है। तो मैं आपको नीचे के दर्शन करा रहा हूँ और यहाँ पर ही बैठ के बहुत सारे लोग भजन करते हैं और यहाँ का जल यहाँ पे सरकार की सेवा के लिए यूज़ में भी किया जाता है। अब आप सीढ़ियों को देख रहे हैं, जिन सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हैं, और इन सीढ़ियों के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो कई जगह पर आपको बहुत सारी लताओं पताओं के दर्शन होंगे। अब मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ कि कितने फ्लोर्स हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से ना तो आपको साफ साफ यहाँ पर 4 फ्लोर्स दिखेंगे। बीच बीच में बैठकर भजन करने की भी जो है वो प्रॉपर व्यवस्था की गई है। बहुत प्राचीन समय से ये व्यवस्था है। और मतलब अब आप दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर हमारे स्वामी जी का प्रकट हुआ। बोले कुंज विहारी श्री हरदास, श्री विट्ठल विपुल बिहारिन दास। तो भैया अब आप दर्शन कर रहे हैं उस स्थल के जहाँ पर हमारे स्वामी जी का प्रकट हुआ। बोले श्री कुंज विहारी श्री हरदास। इसके बाद में यहीं पर बहुत सारे और भी लताएं पताएं हैं और बहुत सारी कुटियां हैं जहाँ पर संत बाबा जी लोग रहते हैं, भजन करते हैं। अब आप चित्रपट में स्वामी जी के और हमारे दादा गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारे वृंदावन के जो सप्तनिधि हैं उनका एक अत्यंत प्राचीन यहाँ पे चित्रपट लगा है और उनके बारे में बहुत सुंदर सी पंक्ति भी लिखी है। सी गौशाला के दर्शन करिए, कितनी सुंदर सुंदर सी गाय, नंदी जी और कितने सुंदर सुंदर से बछड़े हैं। अब आप यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैं इन लोगों के रहने की जगह पे आया दरवाज़ा खोल के, वैसे इन्होंने अलग तरीके से आवाज़ करनी शुरू कर दी। इनको लगा मतलब कुछ खाने पीने के लिए ले करके आया हूँ। और फिर सारी की सारी मेरी तरफ धीरे धीरे आने लगी। बट मैं इनकी बाउंड्री से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, इसलिए ये जा कर के जो जहाँ पे भोजन पाती है ना, वहाँ पर जा कर के इन्होंने देखना शुरू कर दिया कि कुछ डाला तो नहीं है अभी तक खाने के लिए। और कुछ तो अभी मुझे पीछे से देख रही हैं, मतलब कि जो है अभी मेरे पास आएगा। तो बहुत सारी यहाँ पे गायें हैं। तो जब कभी आप श्री वृंदावन धाम आते हैं, दर्शन करते हैं, तो इस परम पवित्र परम पावन स्थल के दर्शन अवश्य करें। बोलो श्री कुंज विहारी श्री हरदास। तो अगर हम इस स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे आचार्यों जैसे कि विट्ठल विपुल देवजू, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, स्वामी श्री चतुरदास जी महाराज, स्वामी श्री भगवत रसिक देवजू महाराज एवं अन्य बहुत सारे संत आचार्यों ने यहाँ पर भजन किया। अब हम आपको यहाँ की जो गौशाला है उसके दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं और जब हम गौशाला के अंदर गए गेट खोल के, तो जो गाय थी ना, उन्होंने अलग तरीके से बिल्कुल आवाज़ करने स्टार्ट कर दी। उनको लग गया कि कोई आया है और कुछ लेके आया है। उसके बाद फाइनली कुछ तो गायें मेरी तरफ दौड़ने लगी। बट मैं क्या था कि थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था, इसलिए वो मेरे पास ईजिली आ नहीं सकते थे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई ना कोई गाय ऐसे भी हो सकती है बीच में जो आकर के मार दे। क्योंकि गौशाला के अंदर 2-4 गाय ऐसी होती हैं जो मतलब अलग तरीके के एटीट्यूड में रहती हैं। उनको लगता है कि क्यों अंदर आ गया या फिर कुछ। भैया अभी हम परिक्रमा मार्ग के दर्शन करने के बाद में और राधा बावड़ी के दर्शन करने के बाद में कुटिया पे वापस आ गए। छत पे ही मैंने मुंह अच्छे से धुल लिया है और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चेहरे पे ना ऐसा लग रहा था, बहुत ड्राई सा लग रहा था। तो बस अभी हम छत पे आ गए और चलते हैं नीचे कुटिया में। तो भैया उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। कुछ भी चीज़ अच्छी लगी तो उसमें कमेंट करिएगा और दूसरों के साथ अगर हो सके तो शेयर करिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।